हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम कर रहे हैं पार्ट 8। पार्ट 7 में हमने क्वेश्चन किया था हमारी 10.4 प्रश्नावली का। ठीक है, पेज नंबर 214 आप अपनी बुक में निकाल लीजिए बच्चों। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 है हम कर चुके। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 से आसान है, 2 जैसा ही डायग्राम बनेगा और 2 जैसा ही हमारा जो है इसका सवाल होगा, पर उससे थोड़ा सा ईजी होगा, वो आपको करवाते हैं अभी। और अगर आपने पीछे पार्ट नहीं देखे हैं 10.4 के पार्ट 6 और 7, जिसके अंदर हमने इसके पहले 2 सवाल कर चुके हैं, तो हमने एक एक पार्ट में किया था, जैसा कि आपको पता है, आप देख चुके हो अब तक। अगर आपने नहीं देखा तो पहले देखो बच्चों वो जाके। ठीक है, तो चलिए हम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। इसके अंदर भी हमें देखो चित्र नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर, तो इसमें देखो बच्चों चित्र हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अब जो है कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। सवाल वैसे ही है, कहता है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। यहाँ भी यही पूछा गया सेम। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसका केंद्र हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा O। ठीक है, ये हमारा केंद्र है ऐसे। तो अब एक जीवा तो वृत्त के अंदर ऐसे चली गई। एक मिनट, हाँ भी, तो एक जो है जीवा वो हमारी इस तरह से चली गई AB, और एक जीवा हमारी इस तरह से चली गई CD। जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 जीवाएं हैं, ये वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो मान लो ये P पर कर रही हैं, तो बिल्कुल वैसा ही चित्र है जो अपन ने बच्चों कल बनाया था। तो 2 समान जीवाएं, तो यहाँ भी दिया के अंदर वही बात लिखेंगे जो अपन ने पिछले पार्ट में लिखी थी, क्या कि AB बराबर CD, 2 समान जीवाएं हमारी बराबर हैं। उसके बाद जो है सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कौन बनाती है। कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको अगर मैं केंद्र से मिला दूं, यानी इस O से मिला दूं, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया कि 2 वृत्त की समान जीवाएं ABCD समान जीवा है, ये दोनों क्या कर रही हैं, P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कहता है इनका जो प्रतिच्छेदक बिंदु है, इस बिंदु को केंद्र से मिलाएं तो इसके साथ बराबर कोण बनाती हैं। तो मतलब मुझे क्या सिद्ध करना है कि जो ये वाला कोण है 1 और ये वाला कोण है 2, ये हमें बराबर सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कोण 1 बराबर कोण 2, कि ये कोणों के साथ बराबर कोण बनाती है। इस रेखा के साथ दोनों जो है कोण 1 और 2 बराबर कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर भी हम रचना कर लेते हैं पिछले सवाल की तरह, कि आपा क्या लेते हैं, O से M लंब ले लिया AB पर और O से N लंब ले लिया CD पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लंब खींच लेते हैं ऐसे, O से M और ऐसे O से N। ठीक है जी, हमने 2 लंब खींच लिए, O से M और O से N। ठीक है, O से M O से N 2 लंब खींच लिए। तो हम जानते हैं कि अगर ऐसे लंब खींचा है तो हमारा कोण M होगा 90 डिग्री और हमारा कोण N भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लो बच्चों, ठीक है, हमारा जो कोण M और L दोनों क्या हो जाएंगे, M और N 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और हमें 1 और 2 को बराबर सिद्ध करना है। अब आप जानते हैं कि क्योंकि अब इसमें देखो इसकी रचना होगी। अब इसका देखिए हल, अब इसको हल कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे हल इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हमें क्या बोला है कि AB बराबर CD है, तो हम क्या कह सकते हैं कि OM और ON बराबर हो सकते हैं, कारण समान जीवाएं वृत्त से समान दूरी पर होती हैं। ये हमारी प्रमेय थी, समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, समान दूरी पर होती है, तो ये हमारा प्रमेय था। तो OM बराबर ON आ गया। इस समीकरण का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इतना एक बार नोट कर लीजिए रचना और हल में। ठीक है, अब आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब जो हमें सिद्ध करना था वो देखो ध्यान से,
तो अब इसके बाद बच्चों इतना नोट कर लिया होगा आपने, इसका नाम समीकरण 1 रख लो। चलिए अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हमें इसके अंदर रचना था मेन काम, अब हल के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब क्या करते हैं, हमें कोण और 1 और 2 बराबर करना है, तो इसका रफ डायग्राम बना देता हूँ मैं एक बार। ये है P O, यहाँ है M 90 डिग्री और ये कोण 1 है, और यहाँ है कोण 2 और ये कोण N है। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है। अब इस दोनों त्रिभुजों में, तो त्रिभुज PMO और त्रिभुज PNO में, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम अभी हमने सिद्ध किया था MO NO क्या है, बराबर हैं समीकरण 1 में, आपने अभी लिखी समीकरण 1 में, और इसका कोण M और कोण N दोनों 90 डिग्री है, रचना से हमने अभी लिखा। और अब क्या होगा, रचना से और ये ABCD से हमने दोनों रिजल्ट लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज, अब यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, उभयनिष्ठ, तो PO दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन भी कह सकते हो, उभयनिष्ठ, संगत भुजा ही बोल सकते हैं इसको, तो उभयनिष्ठ भुजा, आप उभयनिष्ठ वर्ड ही यूज करें, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा है, तो त्रिभुज PMO सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज PNO, जैसे हमने पहले पढ़ा था RHS नियम लगेगा, इसमें भी सवाल वही चल रहा है। अब यहाँ से हमने एक रिजल्ट ले लिया क्या, कि कोण 1 इस त्रिभुज में बनने वाला कोण 2 के बराबर है CPCT के द्वारा। ये लो जी, ये सवाल इतना था बस, ठीक है। तो पहले से थोड़ा इजी था, अब इसको देख लीजिए। इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, वो भी आप आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अब जैसा कि इसमें देख सकते हो कि प्रश्न नंबर 4 का में हमें चित्र दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 के एंड में क्या लिखा है, देखिए आकृति 10.25, तो वो यही आकृति है जो आपकी बुक में बनी हुई है, यानी पहले 3 सवालों में कोई आकृति नहीं थी, अब हमारे पास चौथे प्रश्न में आकृति आई है। तो देखिए ध्यान से, ये सवाल है, हमें इसके अंदर 4 ही प्रश्न करने हैं बच्चों, ठीक है, और 5वां छठा नहीं करना है एक बार। तो आप एक बार 4 प्रश्न देख लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 4। तो कहते हैं यदि एक रेखा 2 सकेंद्री वृत्तों को, एक रेखा 2 सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त क्या होते हैं बच्चों, देखो आपको यहाँ पे 2 वृत्त दिख रहे होंगे, एक छोटा एक बड़ा, दोनों वृत्तों का केंद्र सेम लिया मैंने, तो जब 2 वृत्तों का केंद्र सेम आ जाए उसको बोलते हैं सकेंद्री वृत्त, ठीक है बच्चों। तो दोनों वृत्तों का केंद्र सेम आ गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ABCD पर प्रतिच्छेद करें। अब इस केंद्रीय वृत्तों को कोई रेखा है ये वाली जो ABCD पर इनको काट के जा रही है, तो हमें सिद्ध करना है। तो आपको क्या बोला गया है कि 2 केंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है, तो दिया है, मैं कुछ नहीं आएगा, इतना ही लिख सकते हो कि 2 केंद्रीय वृत्त हैं बस, ठीक है। तो दिया के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि एक रेखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों को ABCD पर काटती है, ये लिख सकते हैं। और मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है क्या, AB बराबर CD की, ये वाला जो भाग है ना AB हिस्सा इतना इतना, वो CD के बराबर है। तो ये सवाल रचना वाला है, तो इसके अंदर भी रचना होगी। आप ध्यान से देख लीजिए, इसके अंदर हम क्या रचना प्रयोग में लाने वाले हैं। चलिए, तो रचना क्या लेंगे, वही लेंगे जो हमने अब तक किया था कि हम O से एक लंब खींच लेते हैं, ऐसे O से लंब खींच लिया, OM लंब, ऐसे जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो मैंने OM से लंब खींचा AB पर, AD पर, पूरी बड़ी पे खींच दिया, क्योंकि एक ही रेखा है तो बड़ी पे आप खींच देते हैं। अब इसका हल देखिए, ठीक है, हल कैसे करना है। तो OM जो है, हल देखिए इसका ध्यान से। अब हम बड़े वृत्त की बात करते हैं, बड़े वृत्त में, बड़े वृत्त में, बड़े वृत्त को देखें तो मैं इसका रफ डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे। ये हमारा केंद्र था, ये हमारा A है, ये हमारा D है, और ये हमारा OM है। तो आप जानते हैं कि जब हम OM लंब डालते हैं किसी वृत्त पर, इसको दोबारा देख लो, क्या पर रफ डायग्राम बनाए थोड़ा सा ऐसे। तो ये हमारा केंद्र O है, ये रेखा है AOD, बड़े वृत्त के हिसाब से बच्चों, A ये रहा, D वो रहा।
तो इसमें अगर आप कोई लंब डालते होते हैं तो हमारा थ्योरम क्या है कि डाला गया लंब इसको दो भागों में बांटता है। तो बड़े वृत्त में अगर OM लंब है बच्चों AD पर, तो हम कह सकते हैं कि जो AM है हमारा AM वो बराबर होगा MD पर, समीकरण 1। इसका कारण क्या लिखेंगे कि वृत्त पर डाला गया लंब, वृत्त नहीं, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को दो समान भागों में बांटता है। ये हमारा नियम लग गया। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। एक मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों, इस तरह से हमें AM और MD बन गया। कारण यही, जीवा पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में बांटता है। इसका नाम हो जाएगा बच्चों समीकरण 1। अब ऐसे ही छोटे वृत्त की बात करते हैं। छोटे वृत्त में अब देखो, छोटा वृत्त इतना ही है, तो अगर OM लंब BC पर है, छोटे वृत्त में OM लंब डाला गया है BC पर, तो हम कह सकते हैं कि BM और CM भी दोनों बराबर हैं, समीकरण 2। रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा वृत्त पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को दो समान भागों में बांटता है। ये हमारा कारण हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या करो, जो दो समीकरणें हमें मिल गई, तो क्या करो आप, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर आप इनको घटा दो। देखो ध्यान से, क्यों? क्योंकि देखो मुझे सिर्फ AB चाहिए, पूरा AM और BM दोनों आ गया, AM भी आ गया, BM भी आ गया। अब AM यहाँ तक है, BM यहाँ तक है, अगर पूरे AM से BM कट जाए तो AB बच गया, तो AM से BM माइनस हो जाएगा। यानी ये दो समीकरण थी ना, तो बराबर का बराबर आ गया, AM BM, लेफ्ट वाला लेफ्ट में से माइनस, MD में से CM, राइट में राइट वाला माइनस हो जाएगा। अब डायग्राम में देखो, AB कितना था, A से B यहाँ तक, उसमें BM माइनस हो गया, मतलब गायब हो गया। तो अगर मैं A से M तक, ठीक है, ये मेरा M है, अगर A से M तक बच्चों जो है, मैं A से M तक BM को गायब कर दूं, ये वाला जैसा आप देख सकते हो, तो ये क्या बचा, AB। तो AM से BM में गायब कर दोगे तो AB बचा, और MD में CM गायब करोगे तो CD बचा। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, हैंस प्रूव यानी इति सिद्धम। तो आप इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन इतना ही था। और आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही। आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम 9वें पार्ट में 10.5 एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे और 10.5 शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए फटाफट। थैंक यू बच्चों।